झारखंड का एक ट्रेडर था जिसने हरियाणा के सप्लायर को आयरन बार्स का ऑर्डर दिया, बट डिस्पैच से पहले सप्लायर का जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने की वजह से ईवे बिल तो बन नहीं सकता था, तो ट्रेडर ने कहा होगा कि आप भिजवा दो, जो भी पेनल्टी आएगी मैं देख लूंगा। अब गुड्स हरियाणा से निकल गए, यूपी में जाके इंटरसेप्ट हुए। ऑफिसर ने ईवे बिल मांगा, ड्राइवर ने मना कर दिया और कहा कि सर रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड था तो मैं निकाल ही नहीं पाया। तो बात जब ओनर के पास गई तो ओनर ने कहा कि मैं 200% पेनल्टी देने को राजी हूँ, आप माल छोड़ दो। ऑफिसर ने कहा इस पे 200% पेनल्टी नहीं लगेगी, इस पे 50% ऑफ द गुड्स की पेनल्टी लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर 20 लाख के गुड्स हैं तो 10 लाख की पेनल्टी। ओनर ने पूछा कि मैक्सिमम पेनल्टी ही 200% ऑफ द टैक्स है, तो ऑफिसर ने कहा कि वो तब है जब ओनर प्रूव हो जाए। आपका ई वे बिल नहीं है, मान लिया, बट सप्लायर ने इनवॉइस भी तब इशू किया जब उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया था, तो इनवॉइस हो गया इनवैलिड, आप ओनर नहीं रहे ना, सप्लायर ओनर है। इन केसेस में अगर ओनर प्रूव नहीं होता तो पेनल्टी 50% ऑफ द गुड्स ही लगती है। ये बात हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि इनवॉइस इनवैलिड है, ई वे बिल है नहीं, तो इस वजह से आप पर पेनल्टी 50% ऑफ द गुड्स ही लगेगी। तो इस केस से ये बात क्लियर होती है कि सप्लायर चेक किए बिना परचेज नहीं करनी। दूसरा, आपका इनवॉइस भी वैलिड होना चाहिए। तीसरा, ई वे बिल आपके पास नहीं है तो आप ये रीजन नहीं दे सकते कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया था, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स की वजह से आप ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसी और जानकारी के लिए आप जीएसटी गाइड को फॉलो कर सकते हैं।